जो नेताजी हैं ये धर्म के आधार पे ही कह रहे थे ना कि वो सोफिया कुरैशी आतंकवादी, तो वो क्या विजय शाह जी भी आतंकवादी हैं? विजय शाह जी की माफ़ी नहीं है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और उन्हें कभी भी चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जितना गोदी मीडिया ने छीछा लेदर मचाया ना इस देश का, उतना कभी किसी ने नहीं मचाया। पूरे विश्व में थू करा ली। देश की सेनाओं पर को उल्टा सीधा कहना, जो देश के लिए मर मिट रहा है, जो देश के लिए अभी वर्तमान में सभी ने देखा, वो अपनी जान की बाजी लगा के युद्ध लड़के आई हैं। सेना के मनोबल को तोड़ना और इसको जातियों में बांटना और ये वहाँ भी एक राजनीतिकरण करना सेना का, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल देश को कमज़ोर करने वाली स्थिति है। पता चला कि विद्या बालन शूटिंग पे आई थी और उनके केबिन में घुस के क्या कहते हैं उनसे बातचीत करने की, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश किया। ये बताइए, विजय शाह जी को क्या एफआईआर करके बुलडोजर चलाएंगे क्या आप लोग? जुबान फिसल गई भैया। नमस्ते उनसे। बेशरम आदमी क्या बोले इसके बारे में। अरे बताइए, अगर कुरैशी जी के लिए उन्होंने कुछ कर दिया, सोफिया कुरैशी, वो माफ़ी मांग रहे हैं, गलती हो गई है तो क्या? यार ये बात, हर बात माफ़ी से नहीं जा सकती। उन्हें तो ऐसा एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। वो आतंकवादी क्या कर रहे थे? धर्म के आधार पे ही मार रहे थे ना लोगों को। तो यहाँ पर ये भी जो नेताजी हैं ये धर्म के आधार पे ही कह रहे थे ना कि वो सोफिया कुरैशी आतंकवादी, तो वो क्या विजय शाह जी भी आतंकवादी हैं? क्योंकि ये भी तो धर्म के हिसाब से ही बोल रहे थे। गलती हुई, जुबान फिसल गई। अरे नन्हे मुन्ने बालक है जो गलती हो गई, माननीय है महाराज, बच्चा तो है नहीं। तो बुलडोजर चलाएंगे का? बुलडोजर नहीं, उनको तो बम बांध के उड़ा देना चाहिए। अब बताइए, आप देश के साथ ऐसा मजाक करेंगे, क्या करना चाहिए? खुद मंत्री जब आतंकवादी हैं, आप लोग फर्जी उनके पीछे पड़े हैं, और बीजेपी वाले तो है ही बेशरम। क्या बोला जाए? ऐसी बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो शीर्ष पर हैं हमारे मोदी साहब, वो रात दिन जग के इतना लड़ाई लड़े, इतना मतलब इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया था, आ रहा था टीवी पे, देख रहे थे, मेहनत हो रही थी। जितना गोदी मीडिया ने छीछा लेदर मचाया ना इस देश का, उतना कभी किसी ने नहीं मचाया। पूरे विश्व में थू करा ली। बची बात आपके मोदी जी की, उनके जो बड़े पापा हैं ट्रम्प, रोज बेइज्जत कर रहे हैं और आधिकारिक रूप से सरकार एक बयान नहीं दे पा रही है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कर लें? कौन? नहीं, मोदी जी त्याग पत्र दे दे भैया, मुक्ति दे इस देश को। चलिए, अच्छा, विजय शाह जी के बारे में क्या हो? उनको भरे चौराहे नंगा करके काली पोते घुमाना चाहिए। बहुत बुरा हाल है भाई, मैं तो एकदम लगा पड़ा रहता हूँ बीजेपी के लिए। और चलिए बात करते हैं। नमस्ते। ये एक मंत्री विजय शाह जी, उनको राहत नहीं मिल रही है। वो गए रहे, कोर्ट भी गए थे, एफआईआर कैंसिल नहीं हो रही, कर दिया एफआईआर। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो कहा है, उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, वो भी देश की सेना के खिलाफ। जुबान फिसल जाती है। जुबान फिसल गई, जुबान कटती क्यों नहीं है? अगर यही दूसरी सरकारों में होता तो आज मुद्दा बन चुका होता, आज इस्तीफे की मांग और गली गली सिलेंडर और फलाना डिमा का पुतला दहन हो चुका होता। आज डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अभी तक उस बदतमीज़ मंत्री को हटाया नहीं गया। हम एक पार्टी की बात नहीं करते, एक देश के सम्मान की बात है। उस जिसने सेना ने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, आप मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी ने देश लड़ाई लड़ी है, उन्होंने तो छोड़ दिया था सेना के ऊपर कि जाइए, उनके तो हिम्मत नहीं थी। देखिए, जो अपनी मांग का सिंदूर आधा अधूरा छोड़ के चलाया, वो देश का अधूरा सिंदूर छोड़ के चलाया। बात है उनकी। पर्सनल नहीं, पर्सनल क्या होता है? जब उन्होंने अपनी वाइफ का सिंदूर लगा के उसको छोड़ दिया, वैसे ही देश को ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया, आधा केवल सिंदूर लगा के और छोड़ के चले आए। आपने कहते हैं कि आपने बदला ले लिया। बदला, आप जो चार आतंकवादी आए 20 मिनट तक देश के ऊपर हमला करते रहे, उसके बाद चले गए, आपने संज्ञान भी नहीं लिया। ठीक है, हमारी देश सेना ने कार्रवाई की, आपने कह दिया सेना को खुली छूट है। अरे आप कहते कि जाइए, हम आपके साथ हैं, हमारी सरकार आपके साथ है, पूरी सेना। भाई सर, आप लड़िए जाके, लेकिन आपने कह दिया नहीं, सेना को जो चाहे सेना वो कर सकती। जब सेना ने किया और सेना ने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया। ठीक है। हाँ। विजय शाह जी के बारे में उनको विजय शाह नहीं, विजय शाह जी की माफ़ी नहीं है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और उन्हें कभी भी चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए।
ये होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बदतमीजी की है वो एक किसी राजनीतिक के साथ नहीं की, उन्होंने एक देश की सेना के साथ किया है। देश के सेना का सम्मान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे हम। जो विजय शाह हैं मंत्री, उनको कोर्ट से फटकार लग गई, FIR कैंसिल करवाने गए थे, तो कौन सी गलती कर दी यार जब जुबान फिसल गई? देखिए, ये कमीना जो मंत्री है, ऐसे अपशब्द का प्रयोग मैं आप बता ना रहा हूँ, करें। इसकी सच्चाई मैं बता रहा हूँ। इसका इतिहास पहले पलटा गया तो पता चला कि विद्या बालन शूटिंग पे आई थी और उनके केबिन में घुस के क्या कहते हैं उनसे बातचीत करने की, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश किया। तो ये बंदा शुरू से इसके अंदर एक शैतान भरा है, एक ठरकी भरा है, जो महिलाओं के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है कि क्या कहते हैं आतंकवादियों की बहनों से मैंने वार कराया उधर से। तो क्या सूफिया कुरैशी जो है आतंकवादियों की बहन है कि वो मुस्लिम है, मुसलमानों की बहन है? नहीं, वो हम हिंदुओं की बहन है, सबकी बहन है, वो पूरे भारत राष्ट्र की बहन है। हाँ। लेकिन इस मंत्री भड़वे ने जो बोला है वो बहुत ही गलत बोला। इसको तो ना, इसको वहाँ की पब्लिक जो है, इसको पब्लिक जूते की माला पहनानी चाहिए इसको। तो क्या चाहते हो, बुलडोजर चले? बुलडोजर तो छोटी बात हो गई। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के जितने आदिवासी और मुस्लिम समाज हैं, इसके घर पे जाएं, इसको जूते की माला पहनाएं और इसको चप्पल से इसका स्वागत करें। हाँ, वहाँ तो उनको फटकार मिल गया। नहीं, काहे मिल जाएगा फटकार भाई, जुबान फिसल जाती है। ना ये अगर आप मर्डर करते जाओ, आप हमेशा आपका चरित्रहीनता हमेशा उजागर हो जाए, आप चले जाओ ऐसे ही, ये बात गलत है बाबू। उन्होंने जो अपमान भारत के बेटी, भारत के सेना का, भारत के नारियों का किए है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्या करेंगे, बुलडोजर चला देंगे? बुलडोजर तो चला ही देना चाहिए, तब ना सब मानते कि मोदी जी, योगी जी के तरह का बोलेला कि मोहन यादव को चाहिए कि उनका घर गिरवाए। अगर यही दूसरा कोई किया होता ना, विपक्ष के नेता किए होते, तो विपक्ष के लोग उनके नेम प्लेट पर स्याही काली डाले हैं ना, उनके ऊपर तो FIR हुआ तुरंत। इनको तो कोर्ट आदेश दिया तब न हुआ, कोर्ट आदेश दिया तब हुआ। वहाँ तो खाली स्याही पर तो उनके ऊपर हो गया। इनको तो हम कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा करके तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। ये इनका डॉलर वो यार वो देखिए, ऐसा है, सेनाएं हमारी रक्षक हैं और सेनाओं से हम सुरक्षित हैं। ये नेता तो आज आते हैं, कल चले जाते हैं और बड़े बड़े फार्चूनर से चलने लगते, सड़क पर पहले पैदल चलते हैं, जैसे नेता हो जाते हैं, बड़ी बड़ी फार्चूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े धंधे इनके हो जाते हैं। तो इनका तो काम शुरू से ही रहा भ्रष्टाचार करना, कराना और फैलाना। तो ऐसे में यह हमारी सेनाओं का अगर अपमान करेंगे, बुराई करेंगे, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, इनको बख्शना नहीं चाहिए। तो चाहे वो कितना बड़ा मंत्री हो, जरा सी गलती हो गई, कुछ बोल दिए तो आप FIR करके जेल भेज देंगे? देखिए, जरा सी गलती नहीं हो गई। देश की सेनाओं पर को उल्टा सीधा कहना, जो देश के लिए मर मिट रहा है, जो देश के लिए अभी वर्तमान में सभी ने देखा, वो अपनी जान की बाजी लगा के युद्ध लड़के आई और उसको आपका उल्टा सीधा कहेंगे तो यह देश की सेनाओं का अपमान है। जैसे अन्य सेनाओं की बात बनी, हर जगह ईमानदार भी हैं, तो महिला भी हैं। नहीं, महिला से मतलब ये हर जगह ईमानदार और भ्रष्टाचारी हैं। तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में वो महिला नहीं आती है जो देश के लिए युद्ध लड़ रही थी। तो ऐसे में उल्टा सीधा उसको कहना, इन मंत्री जी के पूरी इनकम टैक्स CBI IB लगा के इनके धन संपत्ति और बुलडोजर चलवा देना चाहिए, जांच करानी चाहिए और इनकी जितनी अवैध संपत्ति है उसको गिरवा के इनको तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। देख ये क्या बुलडोजर चलवाएंगे क्या मंत्री जी के ऊपर आप? भाई ये तो बहुत गलत परंपरा, एक ट्रेंड बनने जा रहा है। जिस तरह से चाहे वो मंत्री हों, चाहे आज राम गोपाल जी का भी बयान आया है, तो इस तरह से सेना के मनोबल को तोड़ना और इसको जातियों में बांटना और ये वहाँ भी एक राजनीतिकरण करना सेना का, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल देश को कमज़ोर करने वाली स्थिति है। कुछ इसमें जितने भी नेता हों उनको वाकई में दंड मिलना चाहिए। ऐसा सत्ता पक्ष के भाई मोदी जी के आदमी हैं वो, फिर ऐसा क्यों? वो कोई भी हो, हमें तो ये लगता है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता जो भी जिस तरह से जाति सूचक और इन सब बातों का जो कर रहा है और जो देश के मनोबल को तोड़ रहा है, तो बिल्कुल उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमारा तो ऐसा मानना है, मिलना चाहिए।
ये विजय शाह जी का FIR कैंसिल नहीं हो रहा, वो कोर्ट भी गए थे, फिर उनको कहा गया कि अब आप जाइए। तो क्या लगता है आपको, क्या इतना बड़ा गलती कर दिए? शाह जी बहुत बड़ी गलती किए हैं और जानबूझकर किए हैं, अनजाने में नहीं हुआ। गलती हो गई भाई, गलती हो नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बुलडोजर चला देंगे, यही चरित्र है। बुलडोजर नहीं, उन्हें तो फांसी पे लटका देना चाहिए। जो देश के लिए देशद्रोही बन गया। आप ये बताइए कि एक आपकी बहादुर बेटी जो है जाके पाकिस्तान में कुछ आतंकियों को मार गिराया, और कर्नल सूफिया कुरैशी जी को इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि वो जो है उग्रवादियों की बहन थी। और जो है हो गई गलती, जुबान फिसल जाती है तो क्या FIR करके बुलडोजर चलाएंगे? जबान फिसली है, हाँ। जानबूझकर कहा गया शब्द है ये, और ये केवल कर्नल सूफिया का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है, करोड़ों करोड़ों लोगों का अपमान है, भारत के सैनिकों का मनोबल गिराने का काम है। वो कर्नल हैं। आप ये बताइए, कर्नल सूफिया कुरैशी ने जिस बहादुरी से लड़ा, तो आप ये बताइए कि और देश की सरकार उन्हें चुनी कि हाँ ये आके जो है प्रेस वार्ता करके बताएं कि कैसे हमने लड़ाई लड़ी। बहादुरी से मोदी जी भी लड़े, आपको वो नहीं दिखा? मोदी जी केवल बाड़ी से बहादुरी से लड़ते हैं। केवल मोदी जी दिखा नेस्ता नबूद कर दी। कहते थे ना कि पाकिस्तान को नेस्ता नबूद कर दी। क्या संसार के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो गया? कहाँ नेस्ता नबूद हुआ? केवल जनता को गुमराह करते हैं प्रधानमंत्री जी। नमस्ते, ये बताइए, सूफिया कुरैशी के ऊपर जो विजय शाह जी ने बोला था, अब भैया FIR हो गई, हटे नहीं रही है, इतनी कौन सी गलती हो गई भैया? देखिए, कर्नल सूफिया कुरैशी हमारी भारत की शान है। अच्छा। हमारे देश को गर्व है, मैं मानता हूँ। अपनी बहन, हमारी बहादुर बहन ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई किया है, भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के निर्देश पर, ऐसी बहादुर बहन को मेरा कोट सलाम और सलूट है। और जो मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने बयान दिया है, ये निहायत बेवकूफ़ी का बयान है। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में ठूसा जाए, और भी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह बयानबाजी से बचे। FIR कैंसिल नहीं करेंगे? एकदम सवाल नहीं पैदा हुए। ऐसे बदतमीजों के खिलाफ फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये कर तो कुछ पाते नहीं हैं, बेतुका बोल जाते हैं। इनके प्रधानमंत्री ने कहा था आतंकवाद, जब पहलगाम में आतंकवादी गतिविधियाँ हुई थी, जिन्होंने कहा मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो स्वयं जो कहते थे मेरा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, मैं समझता हूँ कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कोई हो रहा होगा। सेना ने वहाँ इस ढंग की कार्रवाई की तो माननीय मंत्री जी का कहना ठीक नहीं था। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन FIR काहे क्या बुलडोजर चलवाएंगे उसके ऊपर आप? बुलडोजर जब छोटे लोगों पर चल सकता है तो क्या बड़े पर नहीं चलेगा? चलवाएंगे, बिल्कुल चलवाएंगे। क्यों चलवाएंगे? इसलिए चलवाएंगे कि इन्होंने ऐसा कहा। सेना को ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो मंत्री हैं। मंत्री माने क्या होता? आज मंत्री हैं, कल मंत्री नहीं रहेंगे। अभी 2 महीने बाद हो सकता है इनका परिवर्तन हो जाए, तब क्या करेंगे? तब विधायक हो जाएंगे। तब तो विधायक भी तो हैं। विधायक ही कहे जाएंगे, मंत्री नहीं कहे जाएंगे। तो मतलब आप FIR कैंसिल नहीं होगा? FIR कैंसिल, देखिए, सेना के जवान के ऊपर, सेना के ऊपर यदि कोई भी कार्रवाई झूठ बोला हो, जो भी व्यक्ति, चाहे जबान फिसली हो चाहे फिसली न हो, ऐसे व्यक्ति को वाकई में विधानसभा से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने ये बात कहा, मैंने कुछ नहीं कहा भैया, जनता ने कहा। जो शब्दों का प्रयोग जनता ने किया आपने सुना, और आप भी लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। क्या ये FIR कैंसिल होनी चाहिए मंत्री जी की, कि उनके ऊपर कोई भयंकर कार्रवाई होनी चाहिए? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।